नमस्कार दोस्तों। जय माता दी। हर हर महादेव। राधे राधे। जय श्री विष्णु। तो दोस्तों, आप सभी को हम बताना चाहते हैं, जो आपके साथ होना था ना, वही अब हुआ है मेरे प्रिय मित्रों, मेरे प्यारे दोस्तों। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के इस ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, आज आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। आखिर ऐसी कौन सी घटना आपके सामने होने वाली है और क्यों आपकी आंखें यकीन नहीं कर पाएंगी कि यह सब सच में हो रहा है या सपना है। दोस्तों, आज जो आप देखने जा रहे हैं ना, वह आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। नागिन का ऐसा अद्भुत और रहस्यमय दृश्य जिसे देखकर आपकी रूह कांप उठेगी, आपके दिल की धड़कनें तेज हो जाएंगी, आपके मन में सवाल उठेगा, आखिर ये सब क्यों हुआ? कौन है इस रहस्य के पीछे और क्यों बार बार हमारे जीवन में ऐसी अद्भुत चीजें घटित होती हैं? आज आपको मिलने वाला है उस राज से पर्दा जो अब तक छुपा हुआ था, एक ऐसा रहस्य जो आपके जीवन से जुड़ा हुआ है। दोस्तों, आज का दिन बिल्कुल साधारण नहीं है। आज वह पल है जब महाभविष्यवाणी के कारण एक बड़ा राज उजागर होने वाला है। ऐसा राज जो आपकी आत्मा को झकझोर देगा और आपको आपके पूर्व जन्म से जोड़ देगा। दोस्तों, यह सच जानकर आपको पछतावा भी होगा और हैरानी भी, क्योंकि यह कहानी किसी और की नहीं बल्कि आपसे जुड़ी हुई है। यह आपके पिछले जन्म की बातें हैं, जिन्हें सुनकर शायद आपका दिल दहल जाए और आप सोचें, आखिर मैं कौन था, क्या हुआ था मेरे साथ? लेकिन दोस्तों, सच को कोई नहीं रोक सकता। एक ना एक दिन वह सामने आकर रहेगा ही, और जब वह दिन आएगा तब आप सोचोगे, काश मैंने पहले ही सब जान लिया होता। इसलिए दोस्तों, अभी वक्त है। अभी आप यह सब देख सकते हैं, समझ सकते हैं, वरना कल को आप पछताओगे। तो दोस्तों, थोड़ा सा वक्त निकालिए, वीडियो को पूरा देखिए और सबसे पहले नाग देवता को दंडवत प्रणाम कीजिए। घमंड बिल्कुल भी मत कीजिए, क्योंकि घमंड ही इंसान को उसके सच से दूर कर देता है। दोस्तों, जब नाग देवता नाराज हो जाते हैं ना, तो पूरी दुनिया हिल जाती है। उनका क्रोध इतना भयानक होता है कि बड़े बड़े राजा महाराजा भी कांप जाते थे। इसलिए कोई भी सीधे नाग देवता से टक्कर नहीं लेता। लेकिन जो लोग घमंड में आकर श्रद्धा नहीं दिखाते, वही सबसे ज्यादा नुकसान उठाते हैं। इसलिए कहा जाता है, श्रद्धा रखो, विश्वास रखो। वीडियो को लाइक करने में आपका कुछ नहीं जाता, लेकिन यह आपके दिल की आस्था और नाग देवता के प्रति सम्मान दिखाता है। नाग देवता अपने भक्तों को कभी नुकसान नहीं पहुंचाते। जो सच्चे दिल से विश्वास करता है, उसकी रक्षा स्वयं नाग देव करते हैं। जय नाग देवता, जय महादेव। दोस्तों, नाग देवता प्यार करते हैं उनसे जो श्रद्धा से उनका नाम लेते हैं, जो सच्चे मन से भक्ति करते हैं। उनकी रक्षा नाग देवता हमेशा करते हैं, चाहे कैसी भी मुश्किल क्यों ना हो। वे अपने भक्तों का साथ कभी नहीं छोड़ते। दोस्तों, मैं यह भी बता दूं, आप बुरे नहीं हैं। आपकी राशि के लोग तो कभी जानबूझकर गलत काम नहीं करते, लेकिन हां, कई बार कुछ लोग राह से भटक जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके आसपास की नकारात्मक ऊर्जा उन्हें भ्रमित कर देती है। और दोस्तों, आजकल आपके षड्यंत्रकारी दुश्मन दिन रात यही सोचते रहते हैं कि आपको कैसे नुकसान पहुंचाया जाए। उन्होंने आपके घर का माहौल नकारात्मक करने की पूरी कोशिश की है, लेकिन आप डरिए मत, नाग देवता आपके साथ हैं। उनकी शक्ति, नागिन शक्ति, आपकी रक्षा में हर पल लगी रहती है। हर मुश्किल वक्त में वह आपके चारों ओर एक सुरक्षा कवच बना देती है। लेकिन दोस्तों, इस बार हालात कुछ अलग हैं। इस बार नागिन के सामने भी ऐसी अड़चनें आ गई हैं जो उसके लिए भी बड़ी मुसीबत बन चुकी हैं। यही कारण है कि चाहे आप कितने भी अच्छे काम कर लो, कितने भी पुण्य कर लो, फिर भी जीवन में बार बार रुकावटें आती हैं। कभी अचानक बर्बादी, कभी नुकसान, कभी दुख, मानो किसी अदृश्य शक्ति ने आपकी तरक्की का रास्ता ही रोक दिया हो। जी हां दोस्तों, अगर आपके घर में भी ये 5 चीजें रखी हैं ना, तो इन्हें तुरंत घर से बाहर निकाल दीजिए, क्योंकि इनसे निकलने वाली नकारात्मक ऊर्जा इतनी प्रबल होती है कि यह आपके हर अच्छे कर्म का असर सूखा देती है। आपके जीवन की सकारात्मकता धीरे धीरे खत्म होने लगती है। ज्योतिष शास्त्र और वास्तु शास्त्र
दोनों में ही। कुछ वस्तुएं ऐसी बताई गई हैं जिन्हें घर में रखना सख्त मना है, लेकिन हम क्या करते हैं, अनजाने में या कभी कभी शौक से उन चीजों को घर में रख लेते हैं और फिर सोचते हैं आखिर हमारे कर्मों का सही फल क्यों नहीं मिल रहा, क्यों हमारी मेहनत बेअसर हो जाती है। दोस्तों, यही वह रहस्य है जो आज आपको समझना बेहद जरूरी है। नाग देवता और नागिन की कृपा पाने के लिए, अपने घर को सकारात्मक ऊर्जा से भरने के लिए, इन गलत चीजों को पहचानना और उन्हें बाहर निकाल देना ही सबसे बड़ा उपाय है। हम अक्सर यही सोचते रहते हैं, आखिर हमारे जीवन में क्या कमी रह गई है, क्यों हमारी मेहनत का फल नहीं मिलता, क्यों बार बार सफलता हमसे दूर चली जाती है। सब कुछ ठीक करने की कोशिशों के बावजूद अच्छा समय क्यों नहीं आता। दोस्तों, मैं आज आपसे गारंटी के साथ कह रहा हूं, इस वीडियो के आखिर में जो 2 चीजें बताई जाएंगी ना, उनके बारे में तो आपने शायद कभी सोचा भी नहीं होगा। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। किसी ने भी आज तक इतनी गहराई से नहीं बताया होगा कि ये चीजें कितनी खतरनाक हैं और कैसे यह आस आपके जीवन को अंदर से खोखला कर रही हैं। इसलिए दोस्तों, जुड़े रहिए इस वीडियो से, क्योंकि यह सिर्फ एक वीडियो नहीं है, यह आपके जीवन की दिशा बदलने वाला ज्ञान है। यह वीडियो आपके लिए हीरे, मोती और सोने से भी ज्यादा कीमती है, क्योंकि यह आपको देगा सच्ची जानकारी, अंदर की सच्चाई और वह समाधान जो आपके जीवन में उजाला ला सकता है। दोस्तों, ऐसे वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, कई दिन का अध्ययन करना पड़ता है, शास्त्रों को खंगालना पड़ता निश्चय, फिर उस दिव्य ज्ञान को सरल भाषा में आपके सामने लाया जाता है। हम आपसे बदले में कुछ नहीं मांगते, बस इतनी सी गुजारिश है कि वीडियो को पूरा देखिए, ध्यान से सुनिए और जो बातें इसमें बताई गई हैं उन्हें दिल से समझिए। अगर फिर भी किसी बात में जरा सी भी उलझन हो तो बेहिचक कमेंट कीजिए, हम वहां भी आपके साथ हैं, आपकी हर शंका का समाधान देने के लिए। कुछ लोग वीडियो को बीच में ही छोड़ देते हैं और फिर कहते हैं कि उन्हें कुछ समझ में नहीं आया। अब भला अधूरी चीज से पूरी समझ कैसे आएगी। इसलिए दोस्तों, बस इतना ही अनुरोध है, वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि आज हम ना सिर्फ उन चीजों के बारे में बात करेंगे जिन्हें आपको तुरंत अपने घर से बाहर कर देना चाहिए, बल्कि उन वस्तुओं के बारे में भी जो आपकी किस्मत खोल सकती हैं। दोस्तों, आज हम सिर्फ खतरे की नहीं बल्कि उसके उपायों की भी बात करेंगे। ऐसे उपाय जो आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा को आमंत्रित करेंगे। जब आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी का वास होगा तो चाहे जितनी भी नकारात्मकता आपके जीवन में हो, वह सब खुद ब खुद समाप्त हो जाएगी। और जब शुभ ऊर्जा आपके घर में भर जाएगी, तब आपने जो भी पुण्य कर्म किए हैं, जिन भी दैवीय शक्तियों से आप जुड़े हैं, उनका संपूर्ण फल आपको अवश्य मिलेगा। आपका जीवन सुधरेगा, आपके कष्ट दूर होंगे और आपकी आत्मा की उन्नति निश्चित होगी। तो चलिए, बिना किसी देर के शुरू करते हैं आज का यह बेहद महत्वपूर्ण वीडियो। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी भक्ति भरी प्रार्थना है। कमेंट में पूरे श्रद्धा और प्रेम के साथ लिखिए, जय श्री राम। क्योंकि दोस्तों, जिनके जीवन में प्रभु श्री राम का नाम है, उनका कोई भी अहित नहीं कर सकता। याद रखिए, इस पूरे ब्रह्मांड में अगर कोई सबसे बड़ी शक्ति है तो वह भगवान श्री राम है, बल्कि कहना चाहिए शक्ति राम की है। और राम का जो मूल स्वरूप है वह है माथुर राम, जो स्वयं ब्रह्मा, विष्णु और महेश के भी आराध्य हैं। इसीलिए दोस्तों, हर एक देवी देवता में सबसे पहले प्रभु श्री राम का नाम लिया जाता है। उनके आशीर्वाद के बिना कोई कार्य सफल नहीं होता। प्रभु के आशीर्वाद के लिए हमें सदैव उनकी सेवा करते रहना चाहिए, उनका नाम लेना चाहिए, उनके गुणगान करना चाहिए। क्योंकि जब आप राम को पुकारते हैं तो स्वयं ब्रह्मांड आपकी पुकार सुनता है। दोस्तों, इतना ही नहीं, आपके जीवन में जो भी देवी देवता विराजमान हैं, जो भी आपकी आराध्य शक्तियां हैं, उन पर भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हर शक्ति का अपना अलग प्रभाव होता है। और जब आप श्रद्धा और विश्वास के साथ उनकी पूजा करते हैं तो उनका आशीर्वाद आपके जीवन में चमत्कारिक बदलाव लाता है। अब सुनिए दोस्तों, ग्रह गोचर से जो संकेत मिले हैं वे इस बार बिल्कुल अद्भुत हैं। उनके अनुसार
एक रहस्यमयी नागिन और सांप का आपसे एक अनोखा और अटूट संबंध जुड़ा हुआ है। जी हां दोस्तों, पिछले जन्मों में कहीं ना कहीं आप दोनों प्रेमी प्रेमिका थे, परंतु वह प्रेम अधूरा रह गया। लेकिन आज भी वह नागिन आपको याद करती है, आपके पास रहना चाहती है, आपको खुश देखना चाहती है। इसी कारणवश वह आई आपके घर में ही रहती है, आपके आसपास घूमती रहती है, खासकर रात के समय जब आप गहरी नींद में होते हैं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कोई चल रहा है, कोई सरसराहट हो रही है, कोई अनजानी आवाज आ रही है, आवाज आ रही है? दोस्तों, वह कोई और नहीं बल्कि वही नागिन होती है जो आपके चारों ओर घूम रही होती है, आपसे कुछ कहना चाहती है, आपसे संवाद करना चाहती है। सही कहा आपने दोस्तों। लेकिन एक बात समझ लीजिए, कभी कभी जब कोई रहस्य हमारे बहुत करीब होता है, जब कोई अदृश्य शक्ति हमारे आसपास होती है, तो हम डर जाते हैं, घबरा जाते हैं। यही कारण है कि वह नागिन भी अब तक चुप है। वह सही समय का इंतजार कर रही है। वह जानती है अभी शायद आप पूरी तरह तैयार नहीं हैं, लेकिन जैसे ही आप खुद को मानसिक रूप से तैयार कर लेंगे, जब आप उस ऊर्जा को समझने लगेंगे, तो यकीन मानिए आपके हर सवाल का जवाब खुद ब खुद मिलने लगेगा। कहीं ना कहीं उसकी कृपा आज भी आपके ऊपर बनी हुई है। आपने महसूस भी किया होगा, पिछले कुछ समय से आपके जीवन में बहुत कुछ बदल गया है। आपकी सोच में, आपके व्यवहार में और आपके निर्णयों में धीरे धीरे एक परिपक्वता आई है। आपने अपने अंदर झांकना शुरू किया है। आप खुद को सुधारने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ ज्ञान आपको इस वीडियो से मिल रहा है और कुछ बातें आपने अपने अनुभव से सीखी हैं। यही तो असली शुरुआत है दोस्तों। यही वह बदलाव है जो आपके जीवन के उद्धार की नींव बनेगा। लेकिन याद रखिए, चमत्कार कभी रातों रात नहीं होते। कोई अचानक सफल नहीं होता। अगर किसी को अचानक धन मिल भी जाए, तो अगर उस धन को संभालने की समझ न हो, तो वह पल में चला भी जाता है। असल में सच्चा परिवर्तन धीरे धीरे होता है, एक एक कदम चलकर, थोड़ा थोड़ा करके। जब आप सही दिशा में बढ़ते हैं, तो समय जरूर लगता है, लेकिन उसका परिणाम स्थायी होता है। इसलिए दोस्तों, अपने जीवन में इन छोटे छोटे सकारात्मक बदलावों को अपनाते रहिए। यही छोटे छोटे प्रयास आगे चलकर बड़ी सफलता, बड़ा सुख और सच्चा संतोष लेकर आएंगे। तो चलिए, इन्हीं विचारों के साथ हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि अब आदिवासियों पर आपको क्या करना चाहिए, ताकि यह दिव्य ऊर्जा, यह रहस्यमयी शक्ति आपके जीवन में पूरी तरह प्रकट हो सके और आपके भाग्य को एक नई दिशा दे सके। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए अब हम बताने जा रहे हैं वह 5 चीजें जो अगर आज भी आपके घर में मौजूद हैं, तो उन्हें बिना देर किए तुरंत बाहर फेंक दीजिए, क्योंकि यही चीजें हैं जो आपके घर की सकारात्मक ऊर्जा को चूस रही हैं, आपके भाग्य को रोक रही हैं और आपकी सफलता के मार्ग में सबसे बड़ी रुकावट बन चुकी हैं। धीरे धीरे खत्म कर रही हैं, आपकी तरक्की में रुकावट बन रही हैं और हो सकता है कि आप लगातार मेहनत करने के बावजूद भी सही परिणाम नहीं पा रहे हों। तो इसका कारण यही वस्तुएं भी हो सकती हैं। साथ ही दोस्तों, हम आपको यह भी बताएंगे कि ग्रह गोचर यानी इस समय ग्रहों की चाल किस दिशा में संकेत कर रही है और आपको किन फैसलों को किस समय लेना चाहिए, ताकि आपके जीवन में कम से कम हानि हो और अधिक से अधिक लाभ हो सके। देखिए दोस्तों, इस समय जो काल चक्र है उसमें बहुत कुछ बदल रहा है। आपके जीवन की दशा, दिशा और निर्णय सब पर ग्रहों का गहरा प्रभाव पड़ रहा है। और ऐसे समय में यदि आप अच्छाई का मार्ग अपनाते हैं, सच्चाई को पकड़ कर रखते हैं, तो यकीन मानिए भाग्य भी आपके कदम चूमेगा। जी हां दोस्तों, आज का समय ऐसा है कि आप जितने स्पष्ट रहेंगे, जितना निर्दोष रहेंगे और जितनी ईमानदारी से अपने जीवन को जिएंगे, उतनी ही तेजी से आपकी उन्नति होगी। और इसका मुख्य कारण है शनिदेव की दृष्टि। शनिदेव जो कर्म के देवता हैं, जो आपके हर अच्छे बुरे कर्म का हिसाब रखते हैं, जो आपको उसी के अनुसार फल देते हैं। शनि सिर्फ दंड नहीं देते, वे सबसे बड़ा पुरस्कार भी देते हैं, लेकिन केवल उन्हें जो अपने कर्मों से न्याय करते हैं। और दोस्तों, इसी कारण आज का यह समय बहुत नाजुक है।
आपको चाहिए कि आप जितना हो सके झूठ से दूर रहें, छल कपट से बचें और अपने आचरण को शुद्ध रखें। जो लोग अभी भी पाखंड, फरेब और धोखे की राह पर हैं, उनके लिए यह समय कष्टकारी हो सकता है। इसके साथ ही आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है। इस समय पैसों को लेकर कोई भी बड़ा निर्णय सोच समझकर ही लें। उधार देने या लेने से पहले सावधानी जरूरी है। दस्तावेज, सबूत और नियत सब स्पष्ट रखें, क्योंकि छोटी सी चूक भी बड़ी हानि का कारण बन सकती है। अब दोस्तों, अगले भाग में हम आपको विस्तार से बताएंगे वे 5 चीजें जिन्हें अपने घर से तुरंत निकाल देना चाहिए, ताकि आपके जीवन में शुद्धता, शुभता और शांति का वास हो सके। दोस्तों, हम जानते हैं कि आप लंबे समय से पैसों को लेकर परेशान हैं। आपने जिसे भी पैसा उधार दिया वह वापस नहीं आया, या फिर आपने बिना सोचे समझे किसी की मदद की, लेकिन बदले में आपको धोखा और बुराइयां मिली। व्यापार में भी निवेश किया पर फल नहीं मिला। जी हां दोस्तों, यह वही संकेत हैं जो बताते हैं कि अगर आपने अपनी कुछ आदतें नहीं सुधारी तो परेशानियां यूं ही बनी रहेंगी। आपकी सबसे बड़ी कमजोरी है भावनाएं। आप दिल के बहुत कोमल हैं और यही बात आपके अपने लोग आपके खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। जी हां दोस्तों, आपके दुश्मन कोई बाहर के नहीं, आपके ही घर के लोग हैं जो आपकी अच्छाई का फायदा उठाते हैं। आप शारीरिक रूप से मजबूत हैं, लेकिन भावनाओं में आप हार जाते हैं। यही आपकी सबसे बड़ी गलती है। जब भी कोई आपसे मीठी बातें करे, प्यार मोहब्बत दिखाए और फिर पैसे मांगे, तो जरा ठहरिए, सोचिए। याद कीजिए कि जब पिछली बार पैसे दिए थे औसती, तब क्या उसने लौटाए थे? नहीं ना? यही तो गलती है। क्योंकि दोस्तों, पैसा एक बार गया तो लौटना मुश्किल, और अगर लौटता भी है तो झगड़े और परेशानियां लेकर ही आता है। इसलिए अब समय आ गया है कि आप भावनाओं पर नहीं, बुद्धि पर भरोसा करें। उधार देने से पहले 10 बार सोचें और अपने पैसों की सुरक्षा सबसे पहले रखें। याद रखिए, बिजनेस में लगाया गया पैसा एक निवेश है, लेकिन निजी खर्चों के लिए लिया गया कर्ज एक बोझ है। फिजूल खर्ची से बचिए दोस्तों। आप अक्सर किसी रिश्ते को बचाने के लिए दिल बड़ा कर देते हैं, लेकिन बाद में जब जेब खाली होती है तो वही लोग मुंह मोड़ लेते हैं। कितना दुख होता है ना? इसलिए अब हर खर्च सोच समझकर करें, अपनी सीमाएं तय करें और खुद को मजबूत बनाएं। अब सुनिए, यह बात थोड़ी गहरी है। आपके जीवन में पैसे का खेल ऐसा है कि अगर आप पैसे को बचाते हैं तो रिश्ते टूट जाते हैं, और अगर पैसे में ढील देते हैं तो रिश्ते चल जाते हैं। अजीब है ना? पर सच्चाई यही है, क्योंकि जब आप पैसे वापस मांगते हैं तो लोग बुरा मान जाते हैं, रिश्ते बिगड़ जाते हैं। इसलिए अब अपने मन को मजबूत करें और तय करें कि पैसा और भावना दोनों को अलग रखें। अब बात करते हैं सेहत की। दोस्तों, ध्यान रखिए, पेट से जुड़ी परेशानियां बढ़ सकती हैं। अगर खान पान पर ध्यान नहीं दिया तो दिक्कतें शुरू हो जाएंगी। थोड़ा व्यायाम करें, थोड़ा योग, प्राणायाम करें। इससे न सिर्फ शरीर स्वस्थ रहेगा बल्कि मन भी शांत रहेगा। अब आते हैं उस हिस्से पर जिसका इंतजार आप कर रहे थे। वो 5 चीजें जिनको अगर आज ही अपने घर से बाहर नहीं किया तो घर की सारी सकारात्मकता खत्म हो जाएगी। पहली चीज, टूटा फूटा सामान। दोस्तों, हर घर में थोड़ा बहुत कबाड़ होता है, लेकिन अगर यह कबाड़ ऊंचे स्थान पर रखा है, जैसे छत, अटारी या तारों के ऊपर, तो समझ लीजिए यह आपके घर की सारी पॉजिटिव एनर्जी को खा रहा है। टूटे सामान में नकारात्मक ऊर्जा जमा होती है, और जब इसे ऊंचे हिस्से में रखते हैं तो वह पूरी तरह फैल जाती है। यही कारण है कि आपके घर में छोटी छोटी बातें बड़ी परेशानी बन जाती हैं। तो दोस्तों, आज ही अपने घर से यह कबाड़ बाहर निकाल दें। घर को साफ रखें, सजीव रखें और सकारात्मक ऊर्जा को अंदर आने दें। अब दूसरी बात सुनिए जो आपको चौंका देगी। अगर आपके घर में नया सामान है, जैसे कप, ग्लास, डिवाइस या कोई सेट जो अब तक पैक पड़ा है, तो ध्यान दीजिए, वह भी नकारात्मकता फैला रहा है। क्योंकि जो चीज अपने काम में नहीं आती वह अपने अंदर रुकी हुई ऊर्जा भर लेती है, जो धीरे धीरे नकारात्मकता में बदल जाती है। इसलिए जो भी नया सामान घर में आए उसे तुरंत इस्तेमाल में लाएं। उसे पैक होकर न सड़ने दें, वरना वही चीज आपकी खुशियों में रुकावट डाल देगी। तो दोस्तों, आज ही अपने घर में झांकिए, देखें कि क्या रखा है, क्या इस्तेमाल नहीं हो रहा।
और